नमस्कार दोस्तों, आज हम संडे स्पेशल में फिर से अपने सरकारी कर्मचारी मित्रों के लिए कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं अबाउट एलटीसी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एलटीसी स्कीम के तहत उनको ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स देती है। इसके बारे में सबसे पहली जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो एलटीसी का ब्लॉक ईयर था 2018 से लेके 21 तक था, जो कि 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो रहा था, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगले 3 महीने यानी 31 मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर लिया है। तो अगर कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं तो कृपया जल्दी से इसका फ़ायदा उठा लें। दूसरी चीज़, मैं अपने न्यूली रिक्रूटेड जो कि एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो एलटीसी स्कीम का फ़ायदा अपने सर्विस के 1 साल के पूरे होने के बाद ही उठा सकते हैं। 1 साल की सर्विस कंप्लीट अगर नहीं हुई है तो वो एलटीसी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो एजेंट के चक्कर में घुस जाते हैं और 90% एडवांस कुछ पैसे ले करके एजेंट के थ्रू टिकट्स अवेलेबल करवा लेते हैं और बाद में आते हैं और जब रिमेनिंग 10% सेटलमेंट का टाइम होता है तो उनके बिल ऑब्जेक्शन में चले जाते हैं और बाद में वो 10% का क्लेम सेटल नहीं हो पाने की वजह से उन्हें 90% पैसा जो एडवांस के तौर पे लिया था वो भी वापस रिटर्न करना पड़ जाता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को मैं पहले से ही बताना चाहता हूँ कि एजेंटों से बचें। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीन एजेंसियां हैं जिनको अथोराइज कर रखा है। उनमें है सबसे पहले अशोका ट्रेवल्स, सेकंड है आईआरसीटीसी, थर्ड है बाल्मर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड। जो लोग एलटीसी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका क्लेम जो है वो बिना किसी लिए और दिए सेटल हो जाए और वो टेंशन फ्री रहें, तो वो अपना टिकट सिर्फ इन्हीं 3 एजेंसी से बुक करवाएं। इसके अलावा इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप क्लेम सेटल करने के बारे में कुछ जानकारियाँ चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली ये है कि यदि आप एडवांस ले रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग की डेट से कम 30 दिन पहले अप्लाई ज़रूर कर लेना चाहिए। और ट्रैवलिंग से आने के बाद अगर आपने एडवांस लिया है तो विदिन 3 मंथ के अंदर फाइनल बिल सेटलमेंट के लिए लगा देना चाहिए। अगर 3 महीने से एक्सटेंड हो गया तो वो आपका क्लेम सेटल नहीं होगा और आपको पूरे पैसे जमा कराने पड़ जाएंगे। अगर आपने एडवांस नहीं लिया है और आप सीधे सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं तो लास्ट डे जो है, उस लास्ट डे जो रिटर्निंग का जो डे है वहाँ से 6 मंथ के अंदर आपको एलटीसी का बिल सेटल करवाना है। तो इसमें कुछ जानकारियाँ और जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसी वीडियो में वो ये है कि एक ब्लॉक ईयर में जो कि 4 साल का होता है उसमें आप एक ऑल इंडिया और 3 होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं। और जो 5400 और उससे ऊपर की ग्रेड पे वाले होते हैं वो लोग एयर फेयर के लिए एलिजिबल होते हैं। एयर फेयर के लिए जो एलिजिबल होते हैं उन लोगों को ये बात टिकट बुक कराते समय ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको प्रिफरेबली जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और चीपेस्ट फेयर एंड नॉन स्टॉप फ्लाइट जो है वही ट्राई करनी चाहिए।
आप यदि ये तीनों तरीके अपनाते हैं तो आपका क्लेम बिना किसी दिक्कत के सेटल हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब आप अपना टिकट बुक करा रहे हैं तो उस साइट का जो है उस डेट का प्रिंट आउट अपने पास रखें, क्योंकि बाद में जब सेटलमेंट के लिए वो जो बिल जाता है तो वो लोग आपका बिल इसी वजह से लौटा देते हैं कि आपके पास प्रूफ नहीं होता है कि सो एंड सो डेट को आपके पास जो है जो फेयर की रेट्स थी एयरलाइंस की वो क्या थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी ने अपनी होम टाउन की एलटीसी नहीं ली है तो उस एक ब्लॉक ईयर में होम टाउन की एक एलटीसी को वो कन्वर्ट करा सकता है जे.एंड.के या नॉर्थ ईस्ट रीजन की एलटीसी के लिए। और उसमें जो लोग एयर फेयर के लिए एलिजिबल नहीं हैं वो लोग भी एयर फेयर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि किसी ने एक ब्लॉक ईयर के अंदर अपनी होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करा रखा है जे.एंड.के एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से वो नहीं ले सकता, वो अगले ब्लॉक ईयर में फिर से उसी के लिए दोबारा से एलटीसी क्लेम ले सकता है। नॉर्थ ईस्ट और उस तरफ जाने वाले लोगों को वहाँ पर जब बसेस वगैरह अवेलेबल नहीं होती है तो उन लोगों को टैक्सी करनी पड़ती है। और उन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके के प्राइवेट बस या कार या टैक्सी सर्विसेज को अलाउ नहीं करती है। सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रन या स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी से ही वो लोग अपना बस, टैक्सी या किसी प्राइवेट साधन का अगर जुगाड़ करते हैं तो वो उनका क्लेम सेटल होने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। इसकी अगली किस्त हम जल्द ही आपके लिए मेरे अपने YouTube चैनल दिव्यांशु की पोटली पर लेकर आएंगे। धन्यवाद।